जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट, एक्सरसाइज 5.1 इसके अंदर मैं कराऊंगा। 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 के अंदर 1 to 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, सो देखिए, मैंने बताया ये लिमिट और कैलकुलस का 12th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है। राइट, और इसके लेक्चर मैंने पढ़ाए भी हैं। राइट, पहले आप देखोगे तो कंसेप्ट वहां पे राइट बेसिक चीजें बताई हुई है कैलकुलस के बारे में। राइट, ये कैलकुलस अब अपनी इस क्लास में जो है ना, कैलकुलस 12th क्लास में बहुत ज्यादा वेटेज है, मैक्सिमम वेटेज है। राइट, और अगर आप मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर कदम रखोगे, जब भी अगर मतलब इंजीनियरिंग पढ़ोगे, अगर आप बीटेक करना है, राइट, मैथमेटिक्स वाले वैसे दो ही तो फील्ड है उनके लिए, है कि नहीं, एक हायर मैथमेटिक्स, दूसरा क्या है वो बीटेक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाएंगे। तो वहां पे कैलकुलस जिसको नहीं आता है ना, कैलकुलस वो समझ लो जीरो है, उसको मैथमेटिक्स आती ही नहीं है, उसको मैथमेटिक्स आती ही नहीं है। इसके वजह से प्योर मैथमेटिक्स, रियल एनालिसिस, बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ है। इवन जो आप 12th क्लास में आगे वाले जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर इसके कंसेप्ट टच करते हैं। राइट, हर जगह। सो देखिए, कंटिन्यूटी का मैं कंटिन्यूअस का मतलब बता रहा हूं। यहां पे हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, राइट, क्या कहा जा रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस at x equals to 0, at x equals to -3 and x equals to 5। हमें ये fx equals to 5x - 3 एक फंक्शन गिवन है। राइट, एक क्या है, एक फंक्शन गिवन है। राइट, and x is equals to 0 and x is equals to -3 and x is equals to 5। राइट, ये 3 पॉइंट्स हैं, इस पे हमें कंटिन्यूटी बतानी है कि भाई ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे, स्पेशल पॉइंट पे हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब उस स्पेशल पॉइंट पे, उस पॉइंट पे उसकी लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि एक्चुअली क्या है, उस पॉइंट पे ग्राफ जो है, फंक्शन का ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं होता है, देयर इज नो होल एट दैट पॉइंट। राइट, अगर देखो, अगर ये कोई फंक्शन है, राइट, हम इसी को ही ग्राफिकल अप्रोच से देखें, अगर y इज इक्वल टू, इसको देखा जाए 5x - 3, दैट इज व्हाट, दैट इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। राइट, और नीचे से जाएगी, है कि नहीं, y इज इक्वल टू mx - 3 टाइप का स्ट्रेट लाइन आप पढ़ोगे तो 11th क्लास में है। राइट, y इज इक्वल टू mx टाइप का है कि नहीं इक्वेशन, तो ये दैट इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है 5x - 3। और इसको कहा जा रहा है एक्चुअली कहां पे, x इज इक्वल टू 0, आपको मालूम है y डैश एंड x डैश। राइट, दिस इज ओरिजिन है, और y कोऑर्डिनेट पे x क्या होता है, 0 होता है। अब यहां पे हमें क्या बताना है, मान लो ये कहां पे, यहां पे x 0 होगा, है कि नहीं, यहां पे x क्या होगा, 0 होगा कि नहीं x, ये दिस पॉइंट पे, यहां पे हमें कंटिन्यूटी बताना है। फिर और x के पॉइंट बताइए, और x के पॉइंट कौन सा है, -3 सपोज यहां पे x कहीं पे x इक्वल टू -3 यहां पे आएगा, है कि नहीं, -3 यहां पे, और x इक्वल टू -3 ये इक्वेशन हो जाएगा। राइट, और x इक्वल टू 5 का मतलब x इक्वल टू 5 यहां पे कहीं पे, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं पे कट करेगा। राइट, जैसे मान लो यहां पे x इक्वल टू 5, तो यहां पे इन तीनों पॉइंट्स पे हमें इसकी क्या है, कंटिन्यूटी बतानी है। भाई ये अगर आप देखो तो जो x इक्वल टू 0 है, मान लो यहां पे, राइट, x इक्वल टू 5 है यहां पे देखिए, और x इक्वल टू -3, अगर ग्राफिकल अप्रोच से देखो तो क्या ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, समझ रहे हो, इसके अंदर कहीं पे ये जो ग्राफ है ये कहीं पे टूट रहा है क्या,
ये कहीं पे टूट रहा है एट दैट पॉइंट, x इक्वल टू -3 पे क्या ये टूट रहा है, या x 0 पे ये टूट रहा है, x इक्वल टू 5 पे क्या ये ब्रेक हो रहा है, थोड़ा से होल नहीं हो रहा है भाई। स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चलती ही जाती है, देयर इज नो होल, राइट। तो ऑब्वियसली बाय ग्राफिकल अप्रोच वी कैन से दैट इट इज कंटिन्यूअस, राइट। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये बेसिकली किसको जनरेट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। दिस इक्वेशन जनरेट व्हाट, स्ट्रेट लाइन को। बात समझ आएगी नहीं। लेकिन हम कैलकुलस के अप्रोच से कैसे कहेंगे भाई ये कंटिन्यूअस है। कैलकुलस में तो इस तरह से कहते हैं इसको, कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि एट एग्जैक्टली, राइट। कैलकुलस में इसको कहेंगे एट, राइट, एट एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। सबसे पहले तो इसके लिए सबसे ज्यादा ये है, इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली, थोड़ा सा मैं रूल बता रहा हूं। सबसे पहले कहेंगे सिंस भाई ये पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन है, हर जगह डिफाइन होगा कि नहीं, रियल लाइन पे है कि नहीं। तो यहां पे ऐसे लिखेंगे इट इज एविडेंट, राइट, एविडेंट, इट इज एविडेंट दैट, राइट, fx is defined, right, fx is defined for all real number। ये हर एक, मतलब बाई ग्राफ से ये हर जगह डिफाइन है कि नहीं, हर जगह डिफाइन है। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 है कि नहीं, इस पे भी ये क्या होगा, डिफाइन होगा। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5, डिफाइन एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5, fx इज ऑब्वियसली डिफाइन है कि नहीं, इज ऑब्वियसली डिफाइन हो जाएगा, है कि नहीं, डिफाइन हो जाएगा। नाउ फॉर कंटिन्यूटी, ये मैं लैंग्वेज बता रहा हूं पूरा, मतलब एक्चुअली क्या है, जबकि इतना इसको डायरेक्ट वी कैन कैलकुलेट, राइट। फॉर कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, राइट, एट x इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी निकालनी है। तो फॉर दिस क्या करते हैं, f ऑफ 0, हम इस जो अपना x इक्वल टू 0 पॉइंट है ना, इस पे हम fx को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, मतलब इसके अंदर पुट करते हैं, राइट, 0 को। तो दैट मीन्स एट दैट पॉइंट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। भाई इसके अंदर 0 रखो, क्या आएगा, -3 आएगा, राइट। एंड देन लिमिट फाइंड करते हैं, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, और इस पॉइंट पे लिमिट भी निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या होगा बताइए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, fx क्या है बताइए, y इज इक्वल टू 5x -3, समझ आई बात। y लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x -3 क्या हो जाएगा भाई, 5 इंटू 0 -3, बात समझ रहे हो कि नहीं। सो -3 आ रहा है नहीं। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट इसकी, मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे दोनों सेम हो जाए, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये है, राइट। तो क्लियरली, राइट, क्लियरली यहां पे क्लियरली एट x इक्वल टू 0, राइट, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। सो क्या कहेंगे, सो fx इज कंटिन्यूअस, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस कहेंगे। समझ आई बात कि नहीं।
मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर फंक्शन के अंदर x 0 डालोगे तो वो वैल्यू राइट जो आएगी फंक्शन की वैल्यू, और इस पे इसकी लिमिट निकालो, लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम आ जाए, बोथ आर सेम, देन हम कहेंगे इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। दैट मींस इस फंक्शन पे ग्राफ नहीं टूटता है। अगर इसी को कहा जाए इस फंक्शन पे, अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट पे ना अगर ये लिमिट ना एग्जिस्ट करे ना तो हम कहेंगे ग्राफ जो है क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब इस स्पेशल पॉइंट पे फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो रही है, वो सीज हो रही है, वो टूट रही है, राइट। इसकी कंटिन्यूटी टूट रहा है। ग्राफ मैंने वैसे भी बताया था, ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ वी कैन प्लॉट इट विदाउट लिफ्टिंग ए पेन, राइट। जैसे ये है, अब जैसे मान लो कोई, मान लो ये था, है कि नहीं, अभी जैसे अब x इक्वल टू मान लो यहाँ पे 3 है पॉइंट, राइट। अब इस पे भी इसी प्रकार से चेक कर लेंगे, x इक्वल टू -3 इधर है कि नहीं, इस पे भी अगर डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा तो इस पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, अगर यहाँ पे होल आ जाएगा ना तो कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम सिमिलरली एट x इक्वल टू -3, भाई इसके लिए क्या करो, f ऑफ -3 निकालो फंक्शन के अंदर क्या है 5 इंटू -3 क्या होगा 5 - 3 -15 हो जाएगा, राइट। एक्चुअली ये क्या हो जाएगा -15 - 3 क्या बन जाएगा -18। बात समझ रहे हो नहीं, दिस विल बी व्हाट -18। एंड नाउ इस पे लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल लो भाई, लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x, बात समझ रहे हो कि नहीं, लिमिट x टेंस टू -3 fx इज व्हाट 5x - 3। अब यहां पे डिनोमिनेटर का कोई जीरो होने का कोई झंझट नहीं है, सो वी कैन डायरेक्ट पुट करके इवेल्युएट कर लेंगे, राइट। यही इसकी लिमिट हो जाएगी -3। तो आप देखो कैलकुलेट करोगे तो ये भी -18 आ जाएगा। सो यहां पे आप देख पा रहे हो कि लिमिट x टेंस टू -3 fx ये किसके बराबर आ रहा है, f ऑफ -3 के। तो हेंस क्या है, हेंस fx इज कंटिन्यूअस, राइट। CTS का मतलब कंटिन्यूअस है फुल फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूअस। भाई इसी प्रकार से 3 पे तो आप खुद ही कर सकते हो, है कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है। f ऑफ इसका मतलब है f ऑफ 3 पे एट x इक्वल टू 3 पे निकालने का मतलब है कंटिन्यूटी। f ऑफ 3 निकालो, सबसे पहले क्या आएगा 5 इंटू 3 -3 15 - 3 क्या हो जाएगा 15 - 3 क्या आएगा 12 आ जाएगा। बात समझ आएगी नहीं, 15 - 3 क्या आएगा 12 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। और f ऑफ, अब लिमिट निकाल लो, क्या दिक्कत है, नो कंफ्यूजन, राइट। लिमिट निकाल लो भाई, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 3 + 3, और फंक्शन क्या है अपना 5x - 3। बात समझ आएगी नहीं, लिमिट x टेंस टू 3 और डायरेक्ट पुट कर दो, देयर इज नो कोई इनडिटरमिनेट आना नहीं है, राइट। तो 5 इंटू 3 - 3, तो 3 इंटू 3 15 - 3 क्या हो जाएगा 12। तो क्लियरली यहां पे लिमिट x टेंस टू +3 fx इज इक्वल टू f ऑफ 3 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, कंटिन्यूअस है फंक्शन। मतलब जो भी पॉइंट है इस पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। वैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है कंटिन्यूअस होती है, बात समझ लो, ठीक है। सो इस तरह से करेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत जबरदस्त चीज है ये, समझ रहे हो। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर - 1 एट x इक्वल टू 3, राइट। मैथमेटिक्स की फीलिंग है ये, जान है, समझ रहे हो। सॉल्यूशन देखिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू, मैंने बताया नहीं
फंक्शन का ज्ञान होना तो बहुत मस्ट है, राइट। क्योंकि इसको हम ग्राफिकल अप्रोच से भी देख सकते हैं, राइट। लेकिन कैलकुलस में क्या होता है, कैलकुलस का मतलब ही यही है, बहुत सारी चीजें जिसको हर चीज को मैन्युअली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए फंक्शन बनाया गया है कि नहीं। चलो देखो, एट x इक्वल टू 3 पे क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है, राइट। x इक्वल टू 3 पे इसको एक्चुअल में कंटिन्यूटी देखनी है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन find, right, find the value of function, right, function at x is equals to कौन सा पॉइंट है, 3 पे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं एट गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 3, जो भी गिवन है, राइट। देखिए f ऑफ 3 तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड कर लो, है कि नहीं, पुट कर लो। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, बात समझ आएगी नहीं। और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 1। तो 2 इंटू 9 18 माइनस 1 इज व्हाट, 17 आ जाएगा, राइट। हमें इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो उस पॉइंट पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन इस पे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। f ऑफ 3 हमने निकाल लिया, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3, तो भाई ये है अपना फंक्शन fx, राइट। और लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, बात समझ आएगी नहीं। अब इसके लिए डिनोमिनेटर 0 आने का कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं। डायरेक्ट वी कैन पुट, राइट, डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर देंगे, तो 3 के स्क्वायर माइनस 1, राइट। और वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ यू सी, राइट, in the way of polynomial function, so we can direct put करते हैं, है कि नहीं। 2 into 9 is minus 1, और 2 into 9 is what, 18 minus 1 is what, 17। इतनी बात क्लियर और नॉट, बात समझ आई, ठीक है। अब देख रहे हो आप, दोनों केस में लिमिट इज व्हाट, सेम, है कि नहीं। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू f ऑफ 3, राइट, आ रही है। तो देयरफॉर क्या कहेंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे, इसलिए fx जो है x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा। दैट इज द अप्रोच ऑफ द कैलकुलस, मतलब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उस पॉइंट पे हम कहेंगे इसका ग्राफ टूट नहीं रहा है, राइट, कंटिन्यू जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट। इसके अंदर क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, राइट। हमें इसके क्या करना है, हमें चेक करना है इसके कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा से, राइट। कंटिन्यूटी बतानी है बेसिकली, राइट, कि कंटिन्यूटी, और यहां पे कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है, पार्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब पूरे रियल लाइन पे बात की जा रही है कि नहीं, पूरे रियल पे बात किया जा रहा है कि भाई वो सारे पॉइंट बताओ हर जगह, मतलब कंटिन्यूटी, राइट। तो इसके लिए जनरल फंक्शन है यहां पे fx इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 5। इसको अगर देखो, यू ऑब्जर्व एक पॉलिनोमियल फंक्शन, मैं आपको बता दूं वैसे बिना निकाले, कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है फॉर एवरी रियल नंबर, बात समझ आई। और वैसे भी जो हम 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ये वैसे भी कैलकुलस रियल नंबर पे ही है, राइट।
बाकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा जाता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो वो अलग पार्ट है, राइट, बट कैलकुलस रियल में ही है कि नहीं। सो देखिए यहां पे लिखेंगे इट इज एविडेंट, राइट, एविडेंट, यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, इट इज एविडेंट दैट fx इज, राइट, fx इज डिफाइंड है कि नहीं, fx इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, राइट, फॉर एवरी रियल। सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए उस पॉइंट पे, राइट, डिफाइन होना चाहिए। तो ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है एवरी रियल नंबर पे, राइट, डिफाइन फॉर एवरी रियल नंबर। उसके बाद लेट कर लेते हैं, लेट सी बी एनी, राइट, लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर, राइट, सी कोई रियल नंबर है। सो एट सी, राइट, एट एक्स इज इक्वल टू सी मैंने ले लिया, राइट, एफ ऑफ सी अब इस पे डिफाइन है, ये बात तो क्लियर है कि नहीं, हर एक रियल नंबर पे सी कोई मैंने रियल नंबर ले लिया, राइट, एट एक्स इक्वल टू सी पे एफ ऑफ सी मैंने वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाला, तो क्या आएगा, c माइनस 5, बात समझ आई, c माइनस 5, एंड लिमिटिंग वैल्यू भी इस पे निकाल लिया, राइट, इस पे फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पे क्या आएगी, c कोई भी नंबर लिया, c माइनस 5, और इस पे लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू c, राइट, x टेंस टू c, और fx क्या है अपना, fx, राइट, fx इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, और यहां से क्या है x माइनस 5, बात समझ आएगी नहीं, लिमिट x टेंस टू c, x माइनस 5 का मतलब क्या है, c माइनस 5, क्यों डायरेक्ट पुट कर दिया, क्योंकि पॉलिनोमियल है, इसकी लिमिट डायरेक्ट पुट कर देते हैं, राइट, जो जिस भी पॉइंट में हमें लिमिट निकालनी है डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो आप देख रहे हो f ऑफ c, तो क्लियरली यहां पे क्या है, हेंस, राइट, लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ, राइट, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, राइट, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, राइट, कंटिन्यूअस फॉर एवरी c बिलोंग्स टू r, मतलब c बिलोंग्स फॉर एवरी c बिलोंग्स टू r के लिए fx क्या है, कंटिन्यूअस होगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं। अब इसके लिए देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए, राइट। उसके बाद दूसरा फंक्शन देखिए, ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, राइट, इंपॉर्टेंट है, fx इज इक्वल टू बी पार्ट, राइट, fx इज इक्वल टू क्या है, ये इक्वल है 1 अपॉन x माइनस 5 है, राइट, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, और यहां पे क्या है, x नॉट इज इक्वल टू 5। इतनी बात क्लियर और नॉट क्लियर? सो देखिए यहां पे इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे इट इज, राइट, इट इज एविडेंट दैट, राइट, इट इज एविडेंट दैट fx is defined for all real number, right, for all real number, right, for all real number, for all real number not equals to 5, मतलब सारे रियल नंबर पे ये डिफाइन है
क्लियरली ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है, सिर्फ फॉर आर रियल नंबर नॉट इक्वल टू 5, केवल 5 ना हो बस, हर जगह ये डिफाइन है, राइट। सो या इस तरह से कह सकते हैं, लेट C belongs to R, right, C belongs to R be any real number, right, any real number, let C belongs to R be, C belongs to R कोई रियल नंबर है, right, and C not equals to 5, C 5 नहीं हो सकता है, right, then we obtain, right, we obtain fx at x is equals to c। तो भाई अगर मतलब c बिलोंग्स टू कोई रियल नंबर ले लिया मैंने जो कि c 5 नहीं है, राइट, सो हम इस पॉइंट पे हम fx क्या इवेलुएट करेंगे, fx यहां से क्या आ जाएगा बताइए, एट c पे f ऑफ c इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 5 आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि c 5 के इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, है कि नहीं, c नॉट इक्वल टू 5, तो ये f ऑफ c की वैल्यू आ गई, बात समझ आएगी नहीं। नाउ लिमिट, इस पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू c क्या होगा देखो, नाउ लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू, राइट, नाउ लिमिट x टेंड्स टू c fx, अब इस पे लिमिट भी निकालते हैं, राइट, तो लिमिट भी क्या है, क्योंकि x c के तो इक्वल है नहीं, सो लिमिट x टेंड्स टू c 1 अपॉन x माइनस 5 है, राइट, सो वी कैन एबल टू पुट, राइट, c माइनस 5, क्योंकि c डज नॉट इक्वल टू 5 है, राइट, सो यहां से क्लियरली, राइट, क्लियरली we can see clearly, right, limit x tends to c f of x is equals to f of c, ये पॉइंट आ रहा है भाई, ये चीज हम पा रहे हैं, वी कैन क्लियरली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सो अगर ये आ रहा है, सो वी कैन से दैट व्हाट, सो हम कह सकते हैं, सो fx इज कंटिन्यूअस, राइट, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, समझ आई बात कि नहीं, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c पे हम कंटिन्यूअस कहेंगे, तो मतलब c क्या है, c बिलोंग्स टू r है, राइट, तो मतलब c बिलोंग्स टू r, हर एक मतलब r पे कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ c के लिए कंडीशन ये है कि c 5 नहीं होना चाहिए, बात समझ आएगी नहीं, मतलब हर एक रियल नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, राइट, बट x 5 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 5, अगर 5 हो गया तो फिर समझ लो समस्या हो जाएगी, राइट, डिनोमिनेटर 0 1 अपॉन 0 इज नॉट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स, राइट, मैथमेटिक्स में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, बात समझ आएगी नहीं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, सो इसी तरह से एक और है, राइट, इसके अंदर और भी पार्ट है, राइट, सो सी के अंदर देखिए सी पार्ट, राइट, इसके अंदर भी क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे कर लेंगे, लेट डायरेक्ट कह सकते हैं, लेट सी, राइट, सबसे पहले इसको और सिंपल करो, क्या x नॉट इक्वल टू -5, राइट, लेट कर लेंगे c नॉट इक्वल टू -5, राइट, b और रियल नंबर, b ए रियल नंबर, राइट, एंड वी ऑब्टेन, रियल नंबर वी ऑब्टेन बाय c, कोई हमने c नॉट इक्वल टू -5 कोई एक रियल नंबर है, राइट, रियल नंबर है, वी ऑब्टेन, हम क्या ऑब्टेन करते हैं, f ऑफ c डायरेक्ट फाइंड करो, राइट, अगर एक f ऑफ c निकालो डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा बताइए,
सी स्क्वायर आ जाएगा, सी तो 5 के इक्वल -5 के इक्वल नहीं है कि नहीं। सो सी स्क्वायर -25 बाई सी, सी प्लस क्या हो जाएगा, सी प्लस 5। बात समझ रहे हो कि नहीं। और देखिए सी, तो ये सी -5 हो जाएगा एंड ये ब्रैकेट में सी प्लस 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। और नीचे भी क्या हो जाएगा, सी प्लस 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं। और c प्लस 5 से c प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना c -5, राइट। c -5 और c इसके इक्वल नहीं है कि नहीं। सो f ऑफ c यहां पे क्या आ रहा है, देखिए c -5 आ रहा है कि नहीं। f ऑफ c एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। नाउ इस पॉइंट पे लिमिट भी देख लीजिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c fx। बात समझ आई कि नहीं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c fx। सो अगर x टेंड्स टू c को अगर -5 में रख लो तो क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता नीचे, है कि नहीं। तो ये इसके इक्वल तो है नहीं एग्जैक्टली x इक्वल टू c -5 के। सो जो फैक्टर 0 करते उसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर -5 स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए लिमिट x टेंड्स टू c और इसके अंदर क्या लगा देंगे, वही a माइनस बी, a प्लस बी, x -5 x प्लस 5 आ जाएगा। नीचे भी क्या है, x प्लस 5 और ये होगा क्या, कैंसल हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं। और ये लिमिट x टेंड्स टू c ये हो जाएगा x -5, क्लियर। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, c पुट कर दो भाई, c -5। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर लिमिट। ये लिमिट आ गई। सो आप देख रहे हो कि f ऑफ c पे और लिमिट x टेंड्स टू c पे दोनों पे सेम आ रही है कि नहीं। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c आ रहा है कि नहीं। सो हेंस वी कैन से दैट व्हाट, हेंस हम कहेंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस, राइट। fx इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, राइट, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू -5। मतलब हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, केवल एक्सेप्ट छोड़ करके, x इक्वल टू -5 को छोड़ करके हर जगह कंटिन्यूअस होगा। सो आई होप समझ पाए आप। नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सो इसके सारे क्वेश्चन मतलब मैं बताया, फंक्शन तो आता नहीं है तो फिर समझ लो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। फंक्शन नहीं पता है ना, अगर 11th का चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है और 12th वाला फंक्शन, राइट, फिर कैलकुलस कर ही नहीं सकते हो कभी। इंटीग्रेशन, लिमिट और उसके बाद कंटिन्यूटी वी कांट डिस्कस, राइट। फंक्शन मेन है, राइट। सो देखिए इस फंक्शन, चूंकि देखो x -5 मॉड x -5, अब जब तक इसको एक्सपेंड नहीं करोगे, इसका बिहेवियर नहीं जानोगे तो कैसे इस पे कंटिन्यूटी की बात करोगे, है कि नहीं। सो देखिए इसको जब ओपन करेंगे मॉड को तो क्या आ जाएगा, समझ रहे हो। जब x ग्रेटर देन ये 5 हो जाएगा ना, x ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, x -5। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जब x लेस देन 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 - x हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये हो जाएगा। सो इस तरह से अब ये ओपन होगा, ये फंक्शन इस तरह से ऑपरेट होगा, राइट। अगर मॉड ओपन होगा तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं, राइट। अब इसके कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, राइट। सो राइट, लेट मैंने कर लिया लेट, या यहां पे ऐसे कर सकते हैं इसको, मॉड फंक्शन। एक चीज समझ लो, मॉड फंक्शन
एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, ऑन इट्स डोमेन पॉइंट आल्सो इट इज कंटिन्यूअस। इसका डोमेन क्या होता है? 5 है, डोमेन पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अभी ये डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, तो मॉड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन पॉइंट। ये एक्चुअल में कंपटीशन में आता है स्टेटमेंट प्योर मैथमेटिक्स में, राइट। सो चलो देखिए, छोड़ो इसको, लिखेंगे सिंस, राइट, सिंस इट इज एविडेंट दैट, राइट, दैट fx इज डिफाइंड, क्योंकि मॉड फंक्शन है तो भाई डिफाइन होगा, डिफाइंड फॉर ऑल, राइट, फॉर ऑल रियल नंबर, राइट, फॉर आर रियल नंबर। भाई ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है, राइट। यहां पे मैं लेट कर ले रहा हूं, लेट सी बी एनी नंबर, सी बी बेसिकली इसको ऐसे लिखूंगा, लेट सी बी एनी रियल नंबर लिखूंगा, लेट सी बी ए रियल नंबर, राइट, ऐसे लिखते हैं। लेट सी बी और रियल नंबर, बी अ एनी रियल नंबर लिख लेते हैं, एनी रियल, ये कोई रियल नंबर है, सी क्या है? एनी रियल नंबर है। एक्चुअली इसकी कंटिन्यूटी हमें पूरे रियल पे बतानी है, राइट। और आप देख रहे हो ये फंक्शन जो है चेंज हो रहा है, कहां पे? लेकिन 5 पे 0.5 पूरे रियल पे एक जैसे बिहेव है, लेकिन रियल नंबर का एक 0.5 है, राइट। 5 पे ये अपनी कर्व को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इसका कर्व भी चेंज हो रहा है। इस कब? 5 के नेबरहुड में, 5 के नेबरहुड का मतलब 5 के पड़ोस में, इसके आस पड़ोस में है कि नहीं यहां पे। तो सो हम यहां पे जो लेट सी कोई पॉइंट लिए हैं ना, लेट सी बी एनी पॉइंट, एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, तो इसके लिए केस है, हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। फिर यहां पे हम केस 1 लेते हैं, देन, या इसको लिख सकते हैं सी बी एनी रियल नंबर, देन, और भी लिख लो, देन सी का इसके हिसाब से डिफाइन करेंगे, देन सी ग्रेटर देन 5 होगा, राइट। देन सी कैन बी सी ग्रेटर देन 5 और सी इज इक्वल्स टू 5 और सी लेस देन 5। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर सी, राइट। 3 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, राइट। सो केस 1 इसके अंदर मैं बना रहा हूं, केस 1, राइट। केस 1 में देखिए, केस 1 में लेता हूं सी ग्रेटर देन 5। इसको 3 केसेस में इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। सो सी ग्रेटर देन 5 के लिए भाई फंक्शन क्या हो जाएगा? जब सी ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा है तो फंक्शन यही आएगा, मतलब हम इस सी पे इस फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट करेंगे, दैट मीन्स इसके अंदर हम डाल देंगे सी, राइट। इस फंक्शन के अंदर एफ ऑफ सी, सी माइनस 5 आ रहा है। अब इस पे लिमिट भी, इस x टेंस टू सी पे हम लिमिट भी इवेलुएट करेंगे फंक्शन की, और आप जानते हो लिमिट x टेंस टू सी, जब c ग्रेटर देन 5 है उसके लिए फंक्शन यही हो जाएगा, है कि नहीं, x माइनस 5। और ये पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट वी कैन पुट, तो यहां से देखिए एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी माइनस 5 एंड लिमिट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शन की वैल्यू बोथ आर सेम और नॉट सेम। सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c, therefore right, therefore f of x is continuous, right, continuous at x greater than c, सॉरी हाँ x ग्रेटर देन c बड़ा लिया हुआ है, राइट 5। तो इसमें कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? एक बात क्लियर हो गई कि भाई c ग्रेटर देन 5 पे अपना फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
अब दूसरी बात हम दिखाएंगे, दूसरी बात देखिए, सेकंड बात, राइट, सेकंड में ये करेंगे, राइट, दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, अब दूसरी केस ले लेते हैं, है कि नहीं, दूसरी केस भी, दूसरा केस भी देखते हैं, राइट। दूसरे केस में क्या करेंगे भाई, इसके अंदर लिमिट, केस 2 ऐसे लिख लेते हैं, केस टू क्या है, c लेस देन 5 ले लेता हूं, 5 से छोटा, राइट, इस पे कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले f ऑफ c हम फाइंड कर लेते हैं, है कि नहीं। अब c जब 5 से छोटा है तो फंक्शन ये है अपना, इसके अंदर हम c की वैल्यू डालेंगे, राइट। सो 5 माइनस c आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, c लेस देन 5 पे f ऑफ c 5 माइनस c आ रहा है, और लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x क्या होगा यहां पे, दिस मीन्स, राइट, लिमिट x टेंस टू c क्या है इसका मतलब बताइए, लिमिट 5 माइनस एक्स वाई फंक्शन है कि नहीं, इस केस में यहां पे रख दो, क्या दिक्कत है, 5 माइनस सी। तो आप देख पा रहे हो कि भाई यहां पे लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, राइट, इज इक्वल टू f ऑफ c आ रहा है कि नहीं, ये बात इतनी क्लियर हो रही है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं। देन दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज, देन वी कैन से दैट then f of x is continuous at c less than 5, मतलब सारे रियल नंबर हमने कवर कर लिया, 5 से सारे छोटे पे हमने बता दिया कंटिन्यूअस। कैलकुलस का इतना कमाल है, ये है कैलकुलस, बिना चेक करे ही हम बता रहे हैं भाई ये ऐसे होगा किसी चीज के बारे में, है कि नहीं, जैसे जादू नहीं होता है, अगर कोई कहे इसको भाई ऐसे प्लॉट करो तो जिंदगी निकल जाएगी, है कि नहीं, तो भी हम नहीं बता सकते। तो ये कैलकुलस है, कैलकुलस इज वेरी ब्यूटीफुल टूल, राइट, मॉड्यूल which can easiest explains the mathematics, राइट, मतलब मैथमेटिक्स को इसके द्वारा हम बहुत मतलब वास्तविक एंजॉय करते हैं, राइट, क्या है, विजुलाइज करते हैं कोई चीज। सो देखिए, सो अब स्पेशल पॉइंट लेंगे c इज इक्वल टू 5 पे, है कि नहीं, सारे पॉइंट पे हमने कर लिया, राइट। अब देखिए, अब देखिए भाई, अब केस थ्री मैंने c इज इक्वल टू 5 ले लिया, क्या ले लिया, c इज इक्वल टू 5 ले लिया। तो इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू ऑफ c निकालते हैं, f ऑफ c तो 5 डायरेक्ट रख देते हैं, हमने c 5 ले लिया है कि नहीं। सो यहां पे f ऑफ 5, भाई जब x 5 भी है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू ये है कि नहीं, फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, इसके अंदर 5 माइनस 5 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। और लिमिट, अब देखो इसके नेबरहुड में, 5 के नेबरहुड में फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, तो इसके मतलब इसके लिए लिमिट x टेंस टू 5 fx क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 के नेबरहुड में फंक्शन दो तरीके से डिफाइन है, डिफरेंट तरीके से, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे इसके लिए, राइट। सो ये इक्वल्स टू होना चाहिए, इसका मतलब है राइट, ये एग्जिस्ट होना चाहिए, है कि नहीं, लिमिट x टेंस टू 5 fx, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंस टू, राइट, 5 प्लस fx। अब लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 5 से थोड़ा प्लस नेबरहुड में किस तरह से डिफाइन है, x माइनस 5 से, तो भाई यहां पे 5 रख दो, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा।
अब इसके लेफ्ट नेबरहुड में, इसके राइट नेबरहुड में मैंने देखा, इसके लेफ्ट नेबरहुड में भी देख लो, है कि नहीं। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस इसको कहेंगे लेफ्ट साइड में थोड़ा से, तो लिमिट x टेंस टू 5 हो जाएगा। लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन कैसे डिफाइन है, 5 माइनस एक्स से डिफाइन है कि नहीं। अब यहां पे पुट कर दो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो इस केस में यहां पे ये इक्वल टू एफ ऑफ 5 होना चाहिए थी। यहां पे देखो इसका मतलब ये है दैट मीन्स दो केस में कंटिन्यूअस हमने दिखा दिया है। इस केस में भी देखो दैट मीन्स सिंस, यहां पे लिखो सिंस लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। इन दिस केस c इक्वल टू 5 आ रहा है, देयरफॉर इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू आ रहा है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 5। तो c इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूअस, मतलब हमने दिखा दिया c ग्रेटर देन 5 पे कंटिन्यूअस, c लेस देन 5 पे कंटिन्यूअस, c इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस। हेंस हम क्या कह सकते हैं ओवरऑल, हेंस fx इज राइट, हेंस fx इज कंटिन्यूअस, राइट, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। जब समझ रहे हो हम कह सकते हैं वी क्लेम दैट। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। x की पावर n एक फंक्शन है, राइट, हमें इसको क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस है x इक्वल टू n पे, राइट, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। बाय पॉजिटिव इंटीजर पे fx क्या है, कंटिन्यूअस है, हमें दिखाना है, राइट, शो करना है, प्रूव दैट। सो यहां पे ऐसे लिखेंगे, राइट, इट इज, सबसे पहले लिखेंगे ये हमेशा पूरे इंटीजर पे क्या है, डिफाइन है कि नहीं, इट इज एविडेंट, स्पष्ट है बेसिकली, है कि नहीं, इट इज एविडेंट दैट fx इज, सबसे पहले तभी हम कंटिन्यूटी की बात ही करते हैं, है कि नहीं, डिफाइन होना चाहिए। इट इज एविडेंट दैट fx इज डिफाइन, राइट, डिफाइन फॉर ऑल पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव इंटीजर। भाई फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर पे fx क्या है, डिफाइन है, तो डिफाइन है तो राइट, तो देयरफॉर लेट, राइट, एट x इक्वल टू n, राइट, लेट एट, राइट, x इक्वल टू n, राइट, x इक्वल टू n एक इंटीजर है, राइट, तो f ऑफ n इस पे फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ n क्या आएगा भाई, n टू दी पावर n दी रेज़ दी पावर n आ जाएगा, राइट, डिफाइन है तो मतलब लेट एट x इक्वल टू n वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू z प्लस है, z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, z प्लस, तो डिफाइन है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ही, है कि नहीं, इनपुट डालेंगे, ये फंक्शन है, अपनी मशीन है, मशीन के अंदर कुछ डाल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा ही, है कि नहीं। हमने n डाला तो n दी रेज़ टू पावर n अपना आउटपुट आया, राइट। सो देखिए ये दिस इज आवर आउटपुट, बट अगर इस पे हम नाउ वी फाइंड, राइट, फाइंड लिमिटिंग वैल्यू, राइट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, राइट, fx एट x इज इक्वल टू n। भाई जो x इक्वल टू n है इस पे लिमिटिंग वैल्यू भी हम fx की फाइंड करते हैं, राइट। सो देखिए देयरफॉर लिमिट
x टेंस टू n, राइट, f ऑफ x, तो क्या है, लिमिट x टेंस टू n, राइट, x दी रेज़ दी पावर n है, फंक्शन है कि नहीं, x की पावर n है कि नहीं। अगर यहां पे x n इसके अंदर पुट कर दिया जाए, x टेंस टू n है, तो देयर इज पॉलिनोमियल ही है कि नहीं, nth डिग्री, राइट, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, राइट, तो n की पावर n हम पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, राइट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियरली यहां पे कह सकते हैं क्लियरली नहीं, यहां पे लिमिट x टेंस टू दिस आ गया, सो हेंस, राइट, या ऐसे क्लियरली लिखते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरली, राइट, क्लियरली लिमिट, ये चीज लिखना पड़ेगा, क्लियरली लिमिट x टेंस टू n, बेसिकली ये x होता है, राइट, ये x है, दूसरा n है, राइट, लिमिट x टेंस टू n fx इज इक्वल टू, राइट, f ऑफ n, मतलब एग्जैक्टली x इक्वल टू n पे फंक्शन की वैल्यू और इसकी लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम है, तो देयरफॉर लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, या राइट, x इक्वल टू n, hence we can prove, hence we can prove for all positive integer, right, for all positive integer, right, hence we can prove for all positive integer fx is continuous function, right, so इतनी बात समझ आएगी नहीं, I hope I give brief description of this question, right, so आप समझोगे ध्यान से, so क्लियर हो जाएगा आपको। so फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, that is also very beautiful question, right, so देखिए, is the function f defined by, देखो फंक्शन यहां पे डिफाइन किस तरह से है पता है, fx इज इक्वल टू x इफ x लेस देन इज इक्वल टू 1 के नेबरहुड में ये डिफरेंट बिहेव कर रहा है, राइट, जब x 1 से छोटा है या इक्वल है तो x से डिफाइन है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो 5 से डिफाइन है, राइट, सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 कहा जा रहा है, क्या ये 0 पे कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई, राइट, तो पूछा जा रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट जितने भी हैं उसको फाइंड करना है, राइट, सो यहां पे हम एक चीज ये लिख सकते हैं, राइट, लेट, या ऐसे लिखेंगे थोड़ा से, यहां से एक चीज आपको लग रहा है कि ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है कि नहीं, डिफाइन तो हर जगह है, यहां पे लिखेंगे इट इज एविडेंट दैट fx इज डिफाइंड, राइट, फॉर ऑल कहां पे, फॉर ऑल रियल नंबर, ये फॉर ऑल रियल नंबर पे डिफाइन है, इतनी बात तो क्लियर है कि नहीं। सो लेट मैंने कर लिया, लेट सी बी और रियल नंबर, लेट सी क्या है, सी बी एनी रियल, कोई रियल नंबर है, सी क्या है, कोई रियल नंबर है, तो देन इट कैन बी क्या हो सकता है बताइए,
क्योंकि हमें सी के नेबरहुड में ये फंक्शन थोड़ा से अपने आप को चेंज कर रहा है, राइट, इसका व्यवहार चेंज हो रहा है, बिहेवियर, इट्स बिहेवियर। सो जो पॉइंट हम लेते हैं वो c ग्रेटर देन 1 लेंगे और c इक्वल टू 1 लेंगे और c इज इक्वल टू लेस देन 1 लेंगे। ये 3 प्रकार से हो सकता है कि नहीं इसके लिए। तो केस 1 ले लेते हैं, केस 1 c ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं, राइट, केस 1 c ग्रेटर देन 1। तो f ऑफ c क्या हो जाएगा, c ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन क्या है बताइए, ग्रेटर देन 1 पे 5 है तो f ऑफ c 5 हो जाएगा, राइट। और इस पे लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x टेंस टू c, राइट, x टेंस टू c, fx क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन c के लिए कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं, लिमिट x टेंस टू c, और c ग्रेटर देन 1 है तो 5 फंक्शन है तो 5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हो कि लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू 5। सो क्या होगा, सो fx इज कंटिन्यूअस, राइट, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 5, मतलब ग्रेटर देन 5 पे कंटिन्यूअस है। केस 2 में ले लेता हूं, केस 1 है, केस 2 ले लिया, c क्या है, c लेस देन 1 ले लिया, है कि नहीं। c लेस देन 1 के लिए f ऑफ c क्या हो जाएगा बताइए, c लेस देन 1 मतलब 1 के लिए फंक्शन x से डिफाइन है तो यहाँ पे c डाल देंगे, f ऑफ c आ जाएगा। और लिमिट भी निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c x, तो यहाँ पे c आ जाएगा। तो इस केस में भी कंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, राइट। सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, फॉर, रुक जाओ, फॉर x ग्रेटर देन x लेस देन x इक्वल टू c लेस देन 1, राइट। अब दो बात तो क्लियर हो गई ना, 2 केस। तीसरी केस क्या है, यहाँ केस में थर्ड ले रहा हूं कि भाई c क्या है अपना 1 है, तो f ऑफ 1 कैलकुलेट कर लो, राइट, f ऑफ, सो f ऑफ 1 कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है कि नहीं। f ऑफ 1 कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा बताइए, f ऑफ 1 कैलकुलेट कर लो, राइट, f ऑफ 1 का मतलब इसके अंदर डालेंगे, है कि नहीं, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन 1 के नेबरहुड में लिमिटिंग वैल्यू क्या है, चेंज हो रहा है फंक्शन, तो सो इसके लिए लिमिट x टेंस टू 1 fx का मतलब है, राइट, fx का मतलब है इसकी ये बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx एंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, है कि नहीं, fx, ये बराबर होना चाहिए f ऑफ 1 के, ये चीज, दैट मीन्स, राइट, ये। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, राइट, और देखिए लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा, fx की वैल्यू 1 से ग्रेटर पे fx की वैल्यू 5 है तो 5 आ जाएगा, है कि नहीं, कांस्टेंट है। तो देखो f ऑफ 1 तो 1 आ रहा है, f ऑफ इसकी RHL राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 5 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, LHL लिमिट x टेंस टू, राइट, 1 माइनस fx क्या हो जाएगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1, fx की वैल्यू क्या है भाई, x लेस देन 1, तो ये फंक्शन x से डिफाइन है, 1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि, राइट, यहां से देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं कि LHL, राइट, LHL नॉट इक्वल टू RHL, है कि नहीं, ये इक्वल नहीं है, बस f ऑफ 1 ये चीज है, राइट, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx,
सो हम क्या कहेंगे, सो फंक्शन fx इज राइट नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। केस 3 में कंटिन्यूटी डिस्कार्ड हो रही है, 1 एंड 2 में कंटिन्यूटी हो रहा है। मतलब पूरे रियल नंबर से केवल 1 पॉइंट छोड़ दो ना, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है, सतत है कि नहीं, कंटिन्यूटी है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 राइट। दिस इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए भी वही है भाई, ये इस तरह से फंक्शन है, हर जगह डिफाइन है। इसका x ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से जितना भी बड़ा रियल नंबर है डिफाइन है। x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 से लेकर जितना भी छोटा नंबर है नेगेटिव तक, इंफिनिटी, नेगेटिव में इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी तक, और प्लस में प्लस इंफिनिटी तक, सब पे डिफाइन है। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कंटिन्यूटी नहीं कह रहा हूं, डिफाइन का मतलब क्या होता है, फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट डाला जाए तो आउटपुट आए। ऐसा नहीं है कि इनपुट डाल रहे हो आउटपुट आ ही नहीं रहा है तो कहेंगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर आउटपुट आ रहा है तो हम कहेंगे कि भाई फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं। सेम टू सेम यहां पे भी है। तो इट इज क्लियर दैट, है कि नहीं, इट इज क्लियर राइट, इट इज क्लियर दैट fx is defined for all real number राइट, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है राइट। लेट c बी अ रियल नंबर, मैंने c एक कोई रियल नंबर ले लिया, देन इट कैन बी ऑफ द फॉर्म राइट, ऑफ द फॉर्म। मैंने कुछ इस तरह से लिया, c ग्रेटर देन 2 लिया, इस तरह से करता हूं थोड़ा से, c ग्रेटर देन नहीं, c लेस देन 2 लिया, और c इज इक्वल टू 2 लिया, और c ग्रेटर देन 2 लिया राइट। इतनी बात समझ आएगी नहीं। देयरफॉर केस 1, अब 3 केसेस हैं, मैंने मतलब पूरे रियल नंबर की बात किया, रियल नंबर से कोई पॉइंट उठाया, उसके लिए मैंने केस बनाया, क्योंकि फंक्शन 2 के नेबरहुड में चेंज हो रहा है राइट, डिफरेंट बिहेव्स। सो मैं इसके हिसाब से ही पॉइंट मैंने डिसाइड करना है राइट, जो रियल नंबर मैंने लिया। सो केस 1 मैंने ये लेना है, केस 1 c लेस देन 2। तो भाई केस 1 c लेस देन 2, तो f ऑफ 2 डिफाइन कर लो। f ऑफ 2 क्या आएगा बताइए, f ऑफ 2 के लिए यही तो फंक्शन डिफाइन है, c लेस देन 2 के लिए x। तो यहां पे इसके मतलब यहां पे हम 2 डालेंगे राइट, c डालेंगे बेसिकली, f ऑफ c इसको कहेंगे, क्योंकि c से 2 से छोटा c पॉइंट है राइट। f ऑफ c क्या हो जाएगा, 2c प्लस 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। और इसी पे लिमिट भी निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू c fx राइट। तो लिमिट x टेंस टू c, और भाई c क्या है, 2 से छोटा है, तो 2 से छोटे के लिए फंक्शन ये हो रहा है 2x प्लस 3। अब यहाँ पे c पुट कर दो, है कि नहीं। तो जब 2 पुट करोगे यहाँ पे तो 2c प्लस 3, 2c प्लस 3 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू f ऑफ c राइट। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c एंड c लेस देन 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। केस 2 ले लो, केस 2 क्या हो जाएगा बताइए, केस 2 मैंने ले लिया c इज इक्वल टू 2, है कि नहीं। तो f ऑफ 2 बेसिकली यहाँ पे फाइंड करेंगे, c 2 के इक्वल है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस
3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस पे देखिए 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, c इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू। और लिमिट x टेंस टू c, चूंकि c के नेबरहुड में फंक्शन ये इस तरह से है तो इसके लिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस निकालेंगे एक बार, राइट। लिमिट x टेंस टू, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, इसके मतलब है लिमिट x टेंस टू 2, fx की वैल्यू क्या है जब 2 प्लस, तो ये इस तरह से डिफाइन है 2x माइनस 3 से फंक्शन, तो इसके अंदर 2 पुट कर दो तो 2 इंटू 2 माइनस 3 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड डिफाइन करेंगे 2 के नेबरहुड में, लेफ्ट नेबरहुड में, तो लिमिट x टेंस टू 2 fx क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस 2 है, राइट। सो देखिए 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 3 है, सॉरी ये 3 है, बात समझ आई, ये 3 है, राइट। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 प्लस 3 है, सॉरी 7 हो जाएगा, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x के 2, तो यहां से क्लियरली सिंस यहां पे लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू, राइट 2 प्लस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। अगर ये चीज नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 पे सेम नहीं हो रही है, तो देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन एक बात और है अभी यहां पे, क्या है देखिए, एक बात और है, क्या है बताइए। यहां पे ये बात है, एक केस 3 बच रहा है, राइट। केस 3 ये है, केस 3 c ग्रेटर देन 2 के लिए, इक्वल टू 2 के लिए, तो c ग्रेटर देन 2 के लिए f ऑफ c क्या हो जाएगा, ये है कि नहीं, तो ये 2c माइनस 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये हो जाएगा। अब लिमिट भी निकाल लो, लिमिट x टेंस टू c fx और c ग्रेटर देन 2 है, लिमिट x टेंस टू c, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2x माइनस 3। इसके अंदर लिमिट पुट कर दो तो 2 इंटू c माइनस 3, भाई ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है सेम आ रहा है कि नहीं। यहां पे देखिए लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू ये f ऑफ c के इक्वल आ रहा है कि नहीं, देयरफॉर क्लियरली सो हम कहेंगे fx क्या है, fx इज कंटिन्यूअस, राइट, फॉर c लेस देन 3, c लेस देन 3 के लिए कंटिन्यूअस हो गया, राइट। सो हम फाइनली वी कैन से दैट व्हाट, सो फाइनली we can say that fx is discontinuous at single point x is equals to 2, राइट। सो डिसकंटिन्यूटी हमें निकालना है, राइट। तो डिसकंटिन्यूटी वाले जो पॉइंट है, डिसकंटिन्यूअस जहां पे हो रहा है, केवल एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट x इक्वल टू 2 है, बाकी एंड एक्सेप्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट x इक्वल टू 2 fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस,
इसका मतलब क्या है, समझ रही है बात? इसका मतलब यही है कि मतलब 2 को छोड़ दिया जाए ना तो हर जगह कंटिन्यूअस है फंक्शन। सो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज आल्सो वेरी लॉजिकल, राइट, वेरी मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देगा ये भी, राइट। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा से और सिंपल कर लेते हैं, राइट। मॉड एक्स है एक्चुअली यहाँ पे, राइट, थोड़ा से क्रिटिकल भी है ये क्वेश्चन, राइट। सो बिकॉज यहाँ पे 2 पॉइंट के नेबरहुड में ये फंक्शन डिफरेंट बिहेव कर रहा है, राइट, 2 पॉइंट के, अभी तक 1 पॉइंट वाले होते थे, राइट। अगर x लेस देन -3 है तो इसको हम मॉड x क्या आएगा भाई, ये -x आएगा, समझ आई बात कि नहीं, ये -x आएगा, +3 हो जाएगा, क्लियर। इफ x लेस देन इक्वल टू -3, चूंकि मॉड x क्या होता है, -x होता है, व्हेन x लेस देन क्या हो जाएगा, 0 या जो भी है कि नहीं, यहाँ पे नेगेटिव, राइट। सो राइट, x लेस देन -3 है, राइट। सो देखिए ये -x + 3 हो जाएगा, और दूसरी केस है क्या है, x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2x हो जाएगा, इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं। इफ, और ये क्या हो जाएगा बताइए, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा बताइए, x ग्रेटर देन 3 पे 6x + 2 आएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 6x + 2 आएगा, राइट। सो देखिए इस तरह से इसको इतना सिंपल कर लिया हमने। इसके अंदर, राइट, इट इज इविडेंट दैट क्या है बताइए, x लेस देन इक्वल टू -3 पूरे रियल पे डिफाइन है कि नहीं। सिंस यहां पे लिख सकते हैं, सिंस fx क्लियरली, यहां पे लिख देते हैं क्लियरली fx इज डिफाइंड, राइट, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझो, राइट, कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में, राइट। सिंस यहाँ पे क्लियरली fx इज डिफाइंड, क्लियरली fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, ये फॉर आर रियल नंबर के लिए डिफाइन है, राइट। लेट सी कर लिया, लेट सी ले लिया, लेट सी बी एनी रियल, राइट, नंबर, राइट, कोई सी क्या है, सी भी एनी रियल नंबर है, राइट। सो केस 1, देन सी की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, समझ रहे हो, इसके अंदर केस कई बनेंगे, सी लेस देन -3 होगा, राइट, सी लेस देन -3 होगा, सी जो है क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू -3 हो जाएगा, और सी इसके बीच में, और सी इक्वल टू -3 हो जाएगा, और सी हो जाएगा बिटवीन -3 टू +3 हो जाएगा, बात समझ रहे हो, और सी इक्वल टू +3 भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 केस बनेगी, x इक्वल टू लेस देन -3, राइट, x लेस देन -3 के लिए बनेगी, राइट, हाँ, x लेस देन ग्रेटर देन लेस देन -3 के लिए, एंड x इक्वल टू -3 के लिए भी बन जाएगी बिल्कुल, और x बन जाएगी एक -3 से 3 के लिए, और x जो है 3 के लिए बन जाएगी, राइट, x 3 के लिए बन जाएगी, राइट, इतनी केसेस बनेगी, बात समझ रहे हो नहीं। सो देयर आर 4 केसेस अराइजेस, राइट, अभी तक हम कितनी केस पढ़ रहे थे, 3 केसेस पढ़ रहे थे, राइट। एक और केस बना भी सकते हो, राइट, x लेस देन -3, x ग्रेटर देन 3, लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 3, एक और केस हो जाएगी, और x लेस देन 3,
लेस देन 3 तो इन्वॉल्व है, x ग्रेटर देन -3 इक्वल्स टू -3, x लेस देन 3, ये भी एक केस बन जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? ये भी एक केस, लेकिन x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3, बट ये 3 केस क्लियर है, राइट? ये भी एक केस बन जाएगी, राइट? x लेस देन 3 ले रहे हैं, x लेस देन 3, नहीं ये केस नहीं रहेगी, राइट? 4 केस ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 केस इनफ है, राइट? 4th केस में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो देखिए क्या कहा जा रहा है। अब केस 1 लेता हूं मैं, केस 1 C क्या है, मैं लेस देन -3 ले लिया मैंने, राइट? तो भाई लेस देन 3 के लिए f ऑफ फंक्शन निकालेंगे, f ऑफ c निकालेंगे, क्या आएगा, c x लेस देन -3, क्या आ रहा है फंक्शन, ये है, यहां से देखो ये सिंपल करें, -x प्लस 3, तो ये -c प्लस 3 आ जाएगा, और लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c, राइट, -x प्लस 3 क्या आएगा बताओ, यहां पे रखो तो -c प्लस 3 ये आ जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? तो देखिए यहां पे f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c आ रहा है, fx है कि नहीं? देयरफॉर fx क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट? एट c लेस देन -3 पे तो कंटिन्यूअस हो गया, एक बात क्लियर हो गई। केस 2 ले लो, केस 1 है, केस 2 c इक्वल टू -3 है कि नहीं, c इक्वल टू -3 ले लो, तो c इक्वल टू -3 का मतलब f ऑफ -3 पहले निकालते हैं, f ऑफ -3 पे फंक्शन ये होगा, है कि नहीं, ये तो -3, राइट, f ऑफ -3 फिर माइनस है, राइट, फिर +3 है, तो ये क्या हो जाएगा, +3 6 हो जाएगा, और लिमिट भाई x इक्वल टू -3 पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, राइट, -3, ये हो जाएगा, राइट, -x प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस फिर -3 प्लस 3, ये भी 6 आ जाएगा, एंड लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3, fx क्या हो जाएगा, प्लस में, -3 से प्लस में -2x, राइट, -2x से डिफाइन है, और इसके अंदर लिमिट इवेल्युएट करेंगे तो -3 रखेंगे, -2 इंटू -3 प्लस 6 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे x इक्वल टू -3 पे, c इक्वल टू -3 पे, सिंस LHL is equals to RHL, right hand limit is equals to value of the function f of -3, therefore f of x is continuous at x is equals to -3 पे कंटिन्यूस हो गया। केस 2 भी अपनी हो गई, राइट। अब देखिए केस 2 भी खत्म हो गई, हमने दिखा दिया। अब इसके अंदर थोड़ा से और दिखाना है। केस 2 हो गई, राइट। अब केस 3 पे डिस्कस करते हैं। हम क्या करेंगे, केस 3 देखिए क्या है भाई। केस 3 के लिए हमने क्या लिया है, x जो अपना c है वो -3 बिटवीन -3 टू +3 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे f ऑफ c क्या होगा, इसके लिए फंक्शन क्या है, -3 से +3 के बीच में, -2x है कि नहीं। तो यहाँ पे -2 इंटू c रख देंगे तो -2c आ जाएगा। अब लेकिन लिमिट क्या आएगी इसके लिए, राइट, लिमिट बाई c चूंकि इसके बीच में है, लिमिट x टेंड्स टू c, राइट,
लिमिट x टेंस टू c इसके बीच में है तो इसके लिए फंक्शन -2c ही रहेगा, -2x, और इसके बीच में रखेंगे तो -2c आ जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? सो इस केस में भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो यहाँ पे f ऑफ c के इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर क्या होगा, सो fx इज कंटिन्यूअस। इतनी बात क्लियर और नॉट क्लियर? सो पॉइंट केस 4 देख लीजिए। केस 4 क्या है बताइए? केस 4 है c इक्वल टू 3 पे, c इक्वल टू 3 पे, राइट। c, हाँ केस 5 भी बनेगी, c ग्रेटर देन 3 पे, ये वाली 5 केस बनेगी। केस 4 देखिए, c ग्रेटर देन 3 पे भी चेक करेंगे, राइट। c इक्वल टू 3 केस 4, f ऑफ c पहले देखिए, f ऑफ c जब c इक्वल टू 3 है, राइट, तो दैट मीन्स व्हाट, f ऑफ 3, f ऑफ 3 क्या है बताइए भाई, f ऑफ 3 ये है कि नहीं, लिमिट x टेंस टू 3, सॉरी इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं, है कि नहीं, f ऑफ 6 इंटू 3, ये तो 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20 हो जाएगा f ऑफ 3 पे। और लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 3 पे, राइट, x टेंस टू 3, तो इसके लिए LHL और RHL दोनों चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि राइट हैंड में ये हो जाएगा, राइट, 3 प्लस के लिए जो फंक्शन fx है वो लिमिट x टेंस टू 3 ये हो जाएगा 3 प्लस के लिए, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा भाई, 6x प्लस 2 है, इसके अंदर रखोगे 6 3 जा 18 प्लस 2 20 आ जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट इसकी 20 आ गई। अब इसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, है कि नहीं, निकालो लेफ्ट इस पॉइंट पे, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, राइट, तो ये लिमिट x टेंस टू 3, राइट, और 3 के लेफ्ट साइड में ये फंक्शन है कि -2x से डिफाइन है कि नहीं, -2x से है, राइट, तो यहाँ पे 3 रखो तो -2 इंटू +3, तो ये -6 आ जाएगा। तो इसके मतलब यहाँ से LHL, ये LHL है कि नहीं, LHL, और ये क्या था यहाँ पे RHL 20 है, RHL, तो यहाँ से LHL नॉट इक्वल टू RHL, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, राइट, LHL RHL के इक्वल है ही नहीं, तो देयरफॉर क्या कहेंगे, देयरफॉर f ऑफ, राइट, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 या c इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अब एक केस और बच रहा है c ग्रेटर देन 3 पे, क्लियर करते हैं। लास्ट केस है c ग्रेटर देन 3 के लिए, केस 5 है, केस 5, राइट, 5 केस बनी हुई है, केस 5 पे c ग्रेटर देन 3 के लिए, तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, राइट, f ऑफ 3 क्या हो जाएगा बताइए, इसके लिए f ग्रेटर देन 3 के लिए यही है कि नहीं, 6 इंटू 3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 6 इंटू 3, राइट, 18 प्लस 2 20 ये आ जाएगा, एंड लिमिट x टेंस टू, राइट, चूंकि 3 से ग्रेटर के लिए है, लिमिट x टेंस टू 3 fx, राइट, इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन यही रहेगा, राइट, 6x प्लस, राइट, ये बेसिकली यहाँ पे c रखेंगे,
राइट। राइट, यहां पे क्या रखेंगे हम, सी रखेंगे। बात समझ आएगी नहीं? यहां पे हम एफ ऑफ सी इवेल्युएट करेंगे ग्रेटर देन के लिए, तो 6c, राइट, ये हो जाएगा 6c प्लस 2 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, राइट, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू c, 6x प्लस 2, तो यहाँ पे 6c प्लस 2। इस केस में देख रहे हो आप एफ ऑफ सी लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो हेंस क्या है, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है कि नहीं? कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 3। तो c ग्रेटर देन 3 के लिए कंटिन्यूअस आ रहा है, तो किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस नहीं आ रहा था, किस किस पॉइंट पे? आई होप x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, x इक्वल टू 3 पे तो ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं? x इक्वल टू 3 पे और x इक्वल टू -3 पे भी शायद ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि x इक्वल टू -3 पे, राइट, ये आएगा, तो -3 -6 आ रहा है, राइट, और लेफ्ट साइड में -3, ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, राइट, x इक्वल टू 3 पे, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। तो सिंस वी कैन डिफाइन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन रियल लाइन, है कि नहीं? रियल लाइन या रियल नंबर कह सकते हैं, रियल लाइन एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 3, केवल 3 पे छोड़ के, x इक्वल टू 3 पे छोड़ करके हर एक रियल लाइन पे, पूरे रियल लाइन पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है। सो इसको इस अप्रोच से करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। सो थैंक यू। सो आई होप जो कुछ मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया, सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।